Hey amigos, this is Ashish Asu and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। ऑफलाइन में एक टेस्ट हुआ था और ऑफलाइन के स्टूडेंट भी बैठे हैं, ठीक है। ऑफलाइन में टेस्ट हुआ था मैट्रिक्स का एक टेस्ट 1 था और ये ऑब्जेक्टिव था। क्या था? ऑब्जेक्टिव। टेस्ट 1 ऑब्जेक्टिव था। आज हम लोग 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का देखेंगे। मैट्रिक्स के बहुत तगड़े क्वेश्चन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ग्रेड में कहीं भी नहीं घूम रहा है, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, ये 10 क्वेश्चन में पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सभी ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बना के देखिए। 10 या 11 क्वेश्चन है टोटल। आप लोग देखिए 11 में हम कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। इससे पता चलेगा कि हम लोग कितने पानी में हैं और कैसा हम लोग का तैयारी है, प्रिपरेशन है, हम लोग किस लेवल के क्वेश्चन बता रहे हैं, इससे ये पता चलेगा, ठीक है। तो आज आते हैं हम लोग, पहला नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। क्या बोला है? अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 25/25, यानी मेरे पास एक कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। मेरे पास कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। उसका ऑर्डर क्या है? 25/25 है। उसका ऑर्डर है 25/25, डायगोनल मैट्रिक्स है। पहले हल्का सा हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है 2/2, इसका मतलब क्या होता है पता है भाई? ये एक होगा, 0 0 2, यानी हम ये कहना चाहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में एक कहते हैं कि डायगोनल का एलिमेंट 0 नहीं होगा, अदर एलिमेंट 0 होगा। क्या बोल रहे हैं? डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं 0 को छोड़ के, अदर एलिमेंट लेकिन हमेशा 0 होगा। अब ये 2/2 का है तो इसमें टोटल 0 कितने हैं? एक 0 यहाँ है, एक 0 यहाँ है। तो ये 2/2 का था, तो हम लोग मैट्रिक्स को साक्षात लिख के आराम से बता सकते हैं। हाँ, मेरे पास ऑर्डर कितना दिया है? 25/25 का। तो क्या 25/25 का मैट्रिक्स लिखना संभव है? नहीं। और उसमें से पहला क्वेश्चन बोला है टोटल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट, तो उसमें 0 एलिमेंट कितना होगा? तो ये 2/2 में 2 रहता है, 3/3 में क्या होता है एक बार हम देख लेते हैं। 3 में 1 रहेगा, 0 0 0 2 0 0 0 5। 3 में क्या होता है? 3 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं। आंसू भैया 2 में 2 था, 3 में 6 हो गया। क्या 4 में 8 हो जाएगा क्या? 4 में जैसे कि यहाँ 2 था तो 2 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, तो 4 दूना 8। ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाना भाई, रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को 25/25 में कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए क्लासरूम में ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन जो प्लेलिस्ट बना है आंसू भैया उसमें बताए हैं कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट क्या होते हैं? n स्क्वायर माइनस n होते हैं। एक फॉर्मूला होता है जहां n क्या होते हैं? ऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डर होते हैं, हम लोग को पता है। जैसे कि अभी हम 2/2 का दिए थे, एक फॉर्मूला में रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 आ रहा है। अभी हम 3/3 का दिए थे तो उसमें कितना आया था? 6। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 करेंगे तो 6 आ रहा है, आ रहा है। तो उसी तरह यही फॉर्मूला में हम बैठाएंगे पहला क्वेश्चन के लिए। टोटल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट बराबर क्या होगा? n स्क्वायर माइनस n। n क्या होते हैं? ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर हम लोग को कितना दिया? 25 का स्क्वायर माइनस 25। अब देखो भाई 25 का स्क्वायर होता है 625 और उसमें से 25 घटाएंगे तो कितना बच रहा है? 600। यानी 25/25 के डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट कितना होगा? 600 होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम आप लोग को घुमा दिए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम पूछ दिए हैं, क्या पूछे? क्या पूछे? हम बोल दिए टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। अब इसको बनाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं भाई। एक तरीके ये है कि हम लोग देखते हैं जितने डायगोनल में एलिमेंट होते हैं वही तो नॉन जीरो होते हैं। तो 2/2 का रहता है तो 2 एलिमेंट रहता है, 3/3 का रहता है तो 3 एलिमेंट रहता है, तो 25/25 का है तो टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट 25 लिख देंगे। लेकिन बहुत बंदे को ये लॉजिक समझ में नहीं आया। भाई हम क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। जैसे कि ये 2/2 का है तो 1 0 0 2, अगर 3/3 लिखते हैं तो 1 2 3, यानी ऑर्डर अगर 3 रहता है तो 3 एलिमेंट यहाँ आते हैं, अगर ऑर्डर 2 रहता है तो यहाँ 2 एलिमेंट आते हैं। तो अगर ऑर्डर 25 है तो यहाँ कितने एलिमेंट आएंगे? 25 एलिमेंट आएंगे। तो वही 25 एलिमेंट तो नॉन जीरो होंगे क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं। तो इसका एक आंसर आप लोग 25 भी तो बता सकते हैं।
लेकिन दूसरा तरीका, जैसे कि हम लोग गांव देहात से हैं, ठीक है, हम लोग हल जोतने के लिए बैल को लगाते हैं ना, तो अगर एक बंदा ये बोलेगा कि आंसू भैया एक बैल को हम दहना साइड लगा दिए तो दूसरा बैल को किधर लगाएंगे, भाई तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक को एक साइड लगा दिए तो ऑब्वियसली दूसरा दूसरी साइड लगेगा। हम लोग जानते हैं एक मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, एम इंटू एन, यानी इस मैट्रिक्स में दोनों को गुना कर देंगे 25 गुने 25 तो कितना हो जाएगा भाई, 625 होगा। अब तुम बोल रहे हो 625 में 600 एलिमेंट, जीरो एलिमेंट है, तो कितना एलिमेंट बच गया भाई, 25 एलिमेंट बच गया ना, तो 25 एलिमेंट यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा, यानी काम तुम इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, इसको भी पॉज करके आप लोग पहले बना के देखिए, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, क्या दिए, एक मैट्रिक्स ए है, आप लोग को साक्षात दिख रहा है, एज, क्या ए डायगोनल है, क्या ये स्केलर है, क्या ये स्क्वायर है, या सभी हैं। तो इसका स्क्वायर के लिए हम लोग ऑर्डर के पास जाते हैं, ऑर्डर कितना है, 3 बाय 3 है, तो आप बोलोगे आंसू भैया ये स्क्वायर हो गया। तो भाई जो मैट्रिक्स स्क्वायर होते हैं वही तो स्केलर भी होते हैं, तो स्केलर का फंडा क्या होता है, स्केलर के बारे में हम हल्का सा इधर बताते हैं। स्केलर के बारे में हम ये बताते हैं कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के इधर जितने एलिमेंट हो जीरो हो, इधर जीरो, जितने एलिमेंट हो जीरो हो, क्या डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के इधर जीरो है। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि ये जो एलिमेंट होगा सब के सब सेम होंगे, सब के सब सेम होंगे, सेम कहने का मतलब डिट्टो, यानी अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, तो क्या ये दो 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 है, सेम है, यानी ये स्केलर भी हो गया भैया। अब डायगोनल के लिए क्या चाहिए, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे जितने हैं सभी के सभी जीरो चाहिए। क्या डायगोनल एलिमेंट ये है, इसके ऊपर जीरो, इसके ऊपर जीरो, नीचे जीरो, तीनों है, तो ये भी हो गया, यानी डायगोनल भी है, स्केलर भी है, स्क्वायर भी है, तो ऑप्शन नंबर D4 दिल्ली के पास जाएंगे हम लोग ना, तो इसका D4 दिल्ली राइट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसको बंदे लोग बहुत टफ करते हैं। क्या करते हैं, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, इसको मान लेता है पहला इक्वेशन, इसको मान लेता है दूसरा इक्वेशन, हम दोनों तरीके बताएंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड कर देंगे। ये क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई, हम लोग इक्वेशन को जब भी ऐड करते हैं लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करते हैं, तो इसका लेफ्ट ये है तो इसका लेफ्ट ये है, तो इसका लेफ्ट x प्लस वाई, राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड करते हैं, ये 3 है, 2 है, -1 है, 0 है, उसके बाद क्या है, y का ये 1 है, -2 है, 3 है, 4 है, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को। अब देखो ये x से x कट जा रहा है, सॉरी y से y कट रहा है, y से y कट रहा है, लेकिन अफसोस हम लोग को y नहीं काटना है, हम लोग को y का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो आंसू भी आप ऐसा कीजिए ना, जो आप यहाँ ऐड किए यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि घटा दीजिए, इसको क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, तो इसको माइनस कर देंगे, यहाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस जैसे आता है ब्रैकेट के साथ आता है ना, तो ये भी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ हम माइनस दे देंगे। अब ये देखो, ये -x ये +x कट जाएगा, -y, और ये माइनस यहाँ इंट्री करेगा तो -y, -2y हो जाएगा, और इसको हम घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 4 बच जाएगा, वही -1 -3 -4, और 0 -4 -4। अब हम लोग को y पूछा है, यानी बराबर के एक साइड सिर्फ और सिर्फ y दिखना चाहिए, तो ये -2 इधर क्या कर रहा है, -2 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में आएगा, तो आ जाओ y को हम क्या करेंगे, -2 को इधर भागा में कर देंगे, 1/-2, 2 4 -4 ये -2 को एंट्री करवा देते हैं, तो क्या ये -1 आएगा, ये क्या आएगा, -2 आएगा, ये क्या आएगा, 2 आएगा, ये 2 आएगा, यानी C4 एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं ना, तो C4 एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं, राइट आंसर है। अब इसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कैसे बनाएं आंसू भैया,
आप तो इतना करके बता दिए, एग्जाम में इतना करेंगे नहीं, एग्जाम में इतना नहीं करेंगे, एग्जाम में आंसू भैया के मेथड को लगाएंगे। क्या है आंसू भैया का मेथड, ऐसा क्वेश्चन का अप्रोच में हम बताते हैं भाई, बहुत अच्छे से बताएंगे। इसके लिए हम लोग कुछ निमोनिक्स के पास जाते हैं ना, इसके लिए हम लोग कुछ निमोनिक्स के पास जाते हैं। क्या है निमोनिक्स, सो देखते हैं हम लोग जानते हैं अगर x प्लस वाई बराबर आम दे दे और x माइनस वाई बराबर क्या दे दे, इमली दे दे, तो अगर हम x का वैल्यू पूछें तो कुछ भी नहीं करना है, आम को प्लस इमली कर देना है और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। अगर हम y का वैल्यू पूछें तो आम में से इमली को माइनस कर देना है और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। क्या मेरे से y का वैल्यू पूछा है, y का वैल्यू पूछा है भैया, y का वैल्यू के लिए क्या करते हैं, आम में से इमली को, ये यहाँ क्या है आम है, ये क्या है इमली है, तो आम में से इमली को घटा देते हैं आंसू भैया, 3 में से 1 गया 2 हो गया, लेकिन आंसू भैया 2 से डिवाइड भी करना है, तो 3 में से 1 गया, क्या बचा 2 बचा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2/2 हो जाएगा आंसू भैया, 2 में से माइनस ऑफ माइनस 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा भाई। देखो 2 में से माइनस 2 जा रहा है, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 + 2 हो जाएगा यानी 4 हो गया, और 4 को डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो 4/2 हो जाएगा। गॉट इट, गॉट इट। अब उसके बाद क्या इसमें आंसर माइनस कहीं, तीन में से 1 गया 2, 2/2, आंसर उसमें -1 -2 आया था ना, तुम बनाए थे क्या आया था, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ तो 1 और 2 क्यों आ रहा है, क्या हम लोग ये वैल्यू सही से लिए थे उसमें, एक बार हम देख लेते हैं, 1 मिनट हम देख लेते हैं। क्या किए थे, माइनस किए थे, 3 - 1 2 4, हाँ, और गलती हम लोग कहाँ कर रहे हैं, ये चीज बता रहे हैं, गलती हम लोग कहाँ किए, सो आ जाओ भाई, हम लोग देखो हम लोग गलती हल्का सा किए थे, आम रहे प्लस इमली रहे बटे 2 होगा और x माइनस वाई बराबर कुछ नहीं, यही फॉर्मूला है, हम लोग गलती यहाँ किए, देखो क्वेश्चन हम कितना बढ़िया से सेट किए, इमली बटे 2, हम लोग क्या करते हैं पहले x प्लस वाई को लिखते हैं, उसके बाद x माइनस वाई, x प्लस वाई को अगर, ओ सॉरी ये पहले ऐसे था ना, x प्लस वाई बराबर क्या रहे, आम रहे और x माइनस वाई बराबर क्या रहे, इमली रहे, देख रहे हो x माइनस वाई को हम इमली मांग रहे हैं, x प्लस वाई को हम क्या मान रहे हैं, आम, तो x का वैल्यू हम पूछें तो क्या होगा, आम प्लस इमली बटे 2, और y का वैल्यू पूछे तो क्या करते हैं, आम में से क्या घटाते हैं, इमली को घटाते हैं, आम में से इमली को और उसको 2, प्लस का ए है ना, तो प्लस वाले को, ये आम है मेरे पास और माइनस वाले को हम क्या मानते हैं, इमली मानते हैं। अब y का वैल्यू पूछा है तो आम में से हम इमली घटाएंगे, 1 में से 3 जाएगा -2 और उसको हम डिवाइड करेंगे, -2 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, ठीक है, -2 में से -2 जाएगा तो -4, उसको डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, 3 में से माइनस और -1 जाएगा तो +4 और 4 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, 4 में से 0 जाएगा तो 4 और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, -1 -2 2 और 2 यानी C4, एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं, राइट आंसर है। हल्का सा इसमें हम लोग प्लस को हम लोग देख नहीं पाए थे, प्लस को हम लोग क्या मानते हैं, आम, और आम में से इमली को घटता है, भाई हम बता दे रहे हैं 2 - 3 बराबर नहीं होता है 3 - 2, ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, हल्का सा ध्यान नहीं दिए, देख रहे हो क्या हुआ था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर आप लोग आंसू भैया से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो 11th का भी बैच रनिंग है, 12th का भी बैच रनिंग है,
7 से 8 है, 5 से 6, 8 से 9 है, 4 से 5 है। ये 11th का है, ये 12th का है। बहुत अच्छे से बताएंगे, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन को भी बताएंगे। और वैसे माँ के लिए अगर केजीएफ मूवी बना है, पापा के लिए अगर एनिमल बना है, और दोस्त के लिए सलार बना है, तो मैथ के लिए भी आंसू भैया ही बना है। ठीक है, तो आंसू भैया ऐसे मैथ को पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये एक मैट्रिक्स है, अब इसका एलिमेंट पूछा A22। भाई A22 इसका नहीं पूछा है, ये स्क्वायर का। हम क्या बोल रहे हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये स्क्वायर कब आता है, जब ए को ए से गुना करते हैं तो कोई मैट्रिक्स बनेगा, उसका 2 एलिमेंट ये वाला आएगा। ए एलिमेंट को पूछा है। अब बंदे लोग इसको कैसे करते हैं, यहाँ एक मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर यहाँ यही मैट्रिक्स को लिखते हैं, दोनों को गुना करते हैं। भाई इतना नहीं करना है हम लोग। देखो हम लोग को कौन सा एलिमेंट पूछा है, ये 2 ठीक है। ये 2 हम लोग को दर्शाता क्या है, रो दर्शाता है। ये 2 दर्शाता क्या है, कॉलम दर्शाता है। हम लोग तो जानते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट में हम लोग एक चीज पढ़े थे, ए रो होता है, एक कॉलम होता है। यानी हम लोग को ए से गुना करना है, तो कुछ नहीं भाई, ये मैट्रिक्स का पहले क्या बोल रहा है, रो, तो ये मैट्रिक्स का रो लो। कौन सा रो, दो रो क्या है, 4 5 6, तो 4 5 6 लिख दो। उसके बाद ये इससे गुना करना है, तो इस मैट्रिक्स का 2 कॉलम लो। 2 कॉलम इस मैट्रिक्स का क्या है, -2 5 -8, और इसी को गुना कर दो, ए एलिमेंट मिल जाएगा। भाई ये बहुत शॉर्टकट है, हम लोग दोनों मैट्रिक्स को गुना करके नहीं लिखेंगे, ये शॉर्टकट मेथड है। अब इसको गुना करना, ये है 1/3 का, ये है 3/1 का। नजदीक का अगर सेम होता है तो गुना होता है। न्यू मैट्रिक्स 1/1 का बनेगा तो 1/1 का बनेगा आंसू भैया, यानी एक एलिमेंट रहेगा। चलो 4 को -2 से गुना करेंगे, -8 आंसू भैया। एलिमेंट बचा रहता है तो प्लस करते जाते हैं। 5 को 5 से 25 आंसू भैया, और 8 को 6 को -8 से -48 आंसू भैया। 48 और 8 हो जाता है, शायद 56 होता है। क्या हो जाता है, -56, तो -56 + 25, यानी यहां -25 और 6 -31, -31। A4 एप्पल के पास जाएंगे। देख रहे हो भाई, बिना 2 मैट्रिक्स को गुना किए उसके A22 एलिमेंट को ढूंढ लेना। आंसू भैया के पास ऐसे टिप्स और ट्रिक मिलेंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ओ भाई क्या माशाल्लाह, एक क्वेश्चन है भाई, अपने आप में एक आग है। क्या बोला है, अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनल के अगर ऊपर 0 हो गया, या डायगोनल के अगर नीचे 0 हो गया, उसी को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बोले 1 0 0 2 3 0 4 5 7, देख रहे हो भाई, डायगोनल के ऊपर पूरा 0 हो गया, इसी को हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं। अब इसमें बोला है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, 7/7 ऑर्डर का है। तो बोला है द मिनिमम नंबर ऑफ 0 एलिमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ 0 एलिमेंट। भाई एक 3/3 का हम बना के देखते हैं। ठीक है, 1 0 0 2 3 0 5 7 8, यानी अगर एक 3/3 के मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर बनाना है, तो हम लोग के पास एलिमेंट कितना चाहिए, 1 2 3 एलिमेंट, मिनिमम 3 एलिमेंट चाहिए। तो हम लोग को 7/7 के मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर बनाना है, तो कितने एलिमेंट चाहिए। इसके लिए भाई डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, n × n - 1/2, जहां n क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं। तो इसको बनाने के लिए n का वैल्यू कितना दिया है, 7, तो 7 में से 1 जाएगा 6/2, 2 से 3 जाएगा 7 तिया 21, यानी मिनिमम 21 एलिमेंट 0 रहना पड़ेगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए 7/7 का। मैक्सिमम कितना होगा आंसू भैया, मैक्सिमम हम इसको भी 0 ले सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया, और ये समझ में आ गया, एक बार आप लोग थम्स अप दे दीजिए। क्या, थम्स अप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच कैन बी फॉर्म्ड विथ द एलिमेंट 1 और 2। 1 और 2 को एंट्री करवा के हम कितने मैट्रिक्स, कितने प्रकार के मैट्रिक्स बना सकते हैं। भाई देखो, एक क्वेश्चन हल्का सा अपने में मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, यहां अगर लिख देता 2/2 का तो हल्का सा प्यारा होता, लेकिन इस तरह का भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन आ गया है।
तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये अप्रोच हम बताते हैं। जैसे कि पहला तुम्हारा कोशिश रहेगा कि 1/1 का बनाए, तो एक बार 1 डालोगे, फिर दूसरा बार 2 डालोगे, तो यहाँ 2 मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अगर तुम्हारा मन कर रहा होगा 2/1 का बनाने के लिए आंसू भैया, तो इसको बनाने के लिए यहाँ भरने के लिए 2 तरीके, यहाँ भरने के लिए 2 तरीके, यानी यहाँ क्या 2 का पावर 2, यानी कितना तरीके, 4 तरीके। ठीक है, अगर तुमको इस तरह बनाना है 1/2 का, तो इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने के लिए 2 तरीके, यानी 2 का पावर 2, यानी यहां भी 4 तरीके। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब हम लोग स्क्वायर के पास आते हैं। 1 2 3 4, अब यहां भरने के लिए 2 का 1 2 3 4, यानी 2 का पावर कितना होता है, 16 भाई। तो 16 4 20 और 4 24 25 26, लेकिन 26 इस तरह है नहीं। तो वही हमको एक क्वेश्चन में हल्का सा कंफ्यूजन ये था कि इसमें ऑर्डर मेंशन कर देना चाहिए, और ऑर्डर अगर मेंशन नहीं कर रहा है तो इसका बुक में आंसर दिया है कितना, शायद 16 दिया, एक बार देख लेना। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन को हल्का सा हम पेंडिंग में रखते हैं। इसमें ऑर्डर मेंशन हमको लगता है कि करना चाहिए, अगर नहीं किया है तो भी ये क्वेश्चन को हम बता देंगे, स्पेशल वीडियो में बताएंगे कि ऑर्डर मेंशन करेगा तो क्या आंसर आएगा, ऑर्डर मेंशन नहीं करेगा तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे आंसू। तो इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। ठीक है, इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ भाई माशाल्लाह, ये क्या क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स को अगर हम ए के साथ गुना कर रहे हैं तो मेरे पास ए मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। व्हाट इज द ऑर्डर, हम लोग को ऑर्डर पूछा है ए का ऑर्डर क्या हो सकता है। भाई एक चीज बताओ, दो मैट्रिक्स गुना कब होते हैं, जब दोनों के ऑर्डर वाला जो नजदीक होते हैं वो सेम होते तभी। इसका ऑर्डर देखो 1 2 3 है भाई, और ए मैट्रिक्स ए है, और ए मैट्रिक्स जो बन रहा है 5 और 10 का, इसका ऑर्डर 1/2 है। हाँ सुभिया, ये दोनों मैट्रिक्स गुना हुआ है, इसका ऑर्डर 1/3 है। तो आंसू भैया एक चीज आप कंफर्म ये बोलिए, मैट्रिक्स गुना तभी होता है जब नजदीक का सेम होता है, यानी इसका पहला एलिमेंट कितना होगा, 3 होगा। आंसू भैया आप एक चीज बताए थे, गुना करके जो एलिमेंट बनता है, जो मैट्रिक्स बनता है, उसका ऑर्डर एक ये रहता है और एक यहाँ वाला रहता है। तो यहाँ वाला 2 दे दिया है, तो भाई यहाँ क्या होगा, 2 होगा, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2, और इसका ये राइट आंसर है। 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जय कितना लेवल का। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज अ स्केलर, इनमें से कौन स्केलर है। हम लोग जानते हैं भाई स्केलर होने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, स्केलर होने के लिए पहले डायगोनल होनी चाहिए, और डायगोनल कब होता है, जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो। क्या ए मैट्रिक्स स्क्वायर है क्या, नहीं, ए मैट्रिक्स है क्या, नहीं, ए मैट्रिक्स है क्या, नहीं, स्क्वायर नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए है, मार के निकल जाएंगे भाई, आसान क्वेश्चन है। स्केलर कब होता है, जब डायगोनल होता है, डायगोनल कब होता है, जब स्क्वायर होते हैं। तो एक ही ऑप्शन था। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। अस्क्यू सिमेट्रिक का एक चीज हम बता दे रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 होते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक का। ये इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। क्या डायगोनल मैट्रिक्स में कभी डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं क्या भाई, बताओ तो। नहीं होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में 0 होता है क्या, डायगोनल एलिमेंट कभी 0 नहीं होता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये जो है उसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है, क्योंकि एक अस्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये ऑप्शन कभी हो सकता है। अब तुम बोलोगे डायगोनल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो होगा ही नहीं आंसू भैया, हद है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब 1 2 3 4, क्या आंसू भैया ये अस्क्यू सिमेट्रिक है, नहीं है। तो गलत के लिए कम से कम एक जगह गलत, सही के लिए सब जगह सही, यानी ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब स्केलर के पास जाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स ये होता है, क्या डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन सेम होते हैं, और नॉन जीरो भी होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, यानी ये भी 0 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है ये, जो हम निकल जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आता है, क्या होते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। हम इसको यहां लगाएंगे, ए क्यू 1 का क्यू प्लस बी क्यू ए का क्यू प्लस 3a स्क्वायर, ए का स्क्वायर एक ही, और बी यानी ये प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर एक और b का स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत, ये 1 हो गया,
क्या हम ए स्क्वायर इसको इंटू ए लिख सकते हैं? ए क्यों क्या ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर के जगह हम ए लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 1, ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हैं, फिर ए प्लस 3a, और ये 3a स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये ए को ए से गुना करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर को क्या लिखने बोला? ए लिखने बोला है, तो इसकी जगह ए लिख दें, प्लस 3a प्लस 3a, ठीक है, 3 आम 3 आम 6 आम 1 7 आम, 7 आम प्लस ए। अच्छा ए देखो -7a दिया है ना, तो यही तो छूट गया था, -7a और यहाँ -7a। अब ये 7a से 3 3 6 1 7 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? 1। 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी के पास। तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मजा आया इसको भी बनाने में। एक और क्वेश्चन है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग को दिया है। कैसा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते क्या है एक बार बता देते हैं भाई, नहीं जानते हो। ए का ट्रांसपोज करने पर ए प्राप्त हो जाए उसी को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक खासियत हम बताएं क्या होता है? 1 2 3 4 2 4 5 3 5 6। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक खासियत ये बताते हैं कि यहाँ जो चीज रहेगा वही यहाँ चीज रहेगा, यहाँ जो चीज रहेगा वही यहाँ चीज रहेगा, यहाँ जो रहेगा वही यहाँ रहेगा, ये चीज फिक्स है। अब इसमें हम बोलेंगे कि टोटल डिफरेंट एलिमेंट बताओ, तो तुम बोलोगे एक डिफरेंट, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तुम बोलेगा 7। आंसू भैया यहाँ से एक ही है ना, तो ये डिफरेंट कहाँ हुआ? ये एक ही है तो ये डिफरेंट कहाँ हुआ? ये एक ही है तो ये डिफरेंट कहाँ हुआ? यानी 3/3 में कितने होते हैं? 6 होते हैं, 3 और 3 6। यहाँ हम लोग को ऑर्डर कितना दे दिया? 12/12। तो आंसू भैया 12/12 मैट्रिक्स बनाना संभव है? हम बोलेंगे नहीं है। तो इसके लिए आंसू भैया फॉर्मूला बताते हैं, क्या होते हैं फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1/2 होते हैं। n की जगह रखो 12 भाई, और 12 को 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा बटे 2, 6 दूना 12, 13 6 78, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग को मजा आया, अगर लगा कि न्यू चीज सीखें, तो मैक्स शेयर करना भाई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दोगे। और अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो ग्रेडी में तो आ जाओ भाई, ऑफलाइन बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत सीधा से। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।